क्लास 7 के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? खेती है। तो खेती कैसे की जाती है, कौन सी जमीन पे कौन सी खेती करनी चाहिए, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स वेरी कंसेप्चुअली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो सबसे पहली बात इस चैप्टर के अंदर जब हम चैप्टर देखते ही ऑब्जर्व करते हैं, वो है एक पिक्चर दिखाया गया है जिसके अंदर खेती का मतलब बस नॉर्मल खेती करना ये नहीं होता। इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें आती है, जैसे कि यू कैन सी हियर द मिल्क प्रोडक्शन थिंग्स आल्सो। यू कैन सी कैटल की जो है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की जो है हस्बेंड्री भी की जाती है, देखभाल की जाती है। और बाकी इन सब चीजों का डायरेक्ट रिलेशन जो है ये एग्रीकल्चर के साथ है। इन द पिक्चर शोन अबाउ, जो पिक्चर हम ऊपर देखे हैं उसके अंदर वी हैव सीन स्टैंडिंग क्रॉप। हमने उसके अंदर स्टैंडिंग क्रॉप देखे हैं। साथ ही साथ वी हैव सीन प्लक शेयर इन दोस थिंग्स आल्सो। वी हैव सीन अदर थिंग्स लाइक वी कैन ऑब्जर्व इट बिकम ऑब्वियस दैट दिस इज अ फार्मर्स हाउस। हम यहाँ से डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते कि जो हमें यहाँ पे दिखाया गया था ये एक फार्मर का हाउस था। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे फार्मर कीप्स हेन्स, वो मुर्गियां भी रखता है, साथ ही साथ शिप रखता है, गोट रखता है एंड एवरीथिंग विच इज वी कैन से जिससे प्रोडक्शन हो एग्रीकल्चरली, उसको जो है वी कैन से उत्पादन मिले। इन सब चीजों के लिए कैटल का भी वो जो है ये करता है, देखभाल रखता है। तो इससे उसको मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं जो कि वो मार्केट में बेच सकता है। एंड विद द एग्रीकल्चर इट इज साइड बिजनेस। So they are also seen in this picture. He gets milk, eggs, etc. from them. ये सारी चीजें उनको एनिमल हस्बेंड्री से मिलती है। साथ ही साथ he sells hens, goat to earn money. हेन्स और गोट को बेचा भी जाता है फॉर अर्निंग द मनी। He does all this for subsistence, रहने के लिए, अपने जीवन व्यापन करने के लिए ये सब चीजें करता है। ऑल दिस ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन नेचुरल फैक्टर। ये सारे जो ऑक्यूपेशंस है नेचर के नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। साथ ही साथ ऑल दिस फॉल अंडर एग्रीकल्चर। ये सारी चीजें एग्रीकल्चर के अंदर ही आती है। दिस ऑक्यूपेशंस आर सप्लीमेंट्री टू द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ये सारे जो ऑक्यूपेशंस है ये किसको सप्लीमेंट्री है? क्रॉप के साथ। मतलब खेती तो होती रहेगी लेकिन उसका प्रोडक्शन निकलेगा कब, लेकिन पैसा आएगा कब, ये सब चीजों का वेट करने से अच्छा है कोई एक एग्रीकल्चर बेस्ड साइड बिजनेस शुरू करे। एग्रीकल्चर हैज अ वाइड स्कोप, यू ऑल नो, एंड फॉर आवर बेसिक नीड, हमारी बेसिक नीड के लिए जो फूड और क्लोथिंग है, वी मेक यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको पता है शिप के जो लोकर होते हैं उससे हम जो है कपड़े बनाते हैं विंटर्स के अंदर। साथ ही साथ यू हैव सीन फूड जो हमें मिलता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर ऑल्सो। बिसाइड द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप वी कैन से रियरिंग कैटल, शीप, गोट और उनका पोल्ट्री फार्म्स के अंदर मेंटेनेंस करना, ये भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है। साथ ही साथ बी कीपिंग करना, इसको भी एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट माना जाता है। जो मधुमक्खियां होती है उनको भी रियर किया जाता है, उनसे बाद में हनी मिलता है, उसको बेचा जाता है। ऑल्सो वी कैन सी इसके अंदर सेरीकल्चर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको आप जो है रेशम खत से, रेशम के कीड़े जो होते हैं वो आगे चल के रेशम का धागा बनाते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर आता है इसके अंदर। ऑर्किड्री आती है, पिसीकल्चर आता है, फिश को पालना आता है, पीक की फार्मिंग की जाती है, इमू नाम के जो बर्ड होते हैं उनकी फार्मिंग की जाती है। और ये सारा एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन एक रिसोर्स है मैन पावर के लिए। एनिमल्स साथ ही साथ इंप्लीमेंट्स वी कैन सी यहाँ पे यूज होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है आज एग्रीकल्चर के अंदर, तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ा है। In agriculture, cultivation of crop is considered to be the main and the most important occupation. क्रॉप का कल्टीवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो सी हियर इन द अबाउ पिक्चर वी सी द चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑल्सो इन द पास्ट प्रिमिटिव मैन। जैसे कि हमने ये अभी एक फोटो देखा ऊपर का, जिसके अंदर पास्ट में देखे तो हम जंगलों में बस आपको प्लग वगैरह चीजें दिखती थी, लेकिन आज के टाइम पे वी यूज ट्रैक्टर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस। वी यूज वाटर के लिए जो वी कैन से सिंचन होता है, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, मतलब ये जो इन सारी चीजों का हम यूज करते हैं
साथ ही साथ वी कैन सी रियरिंग ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, यू कैन सी हियर आल्सो। सो ये भी एक एग्रीकल्चर का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पास्ट के अंदर प्रिमिटिव मैन जो था स्टोन एज का, वो फॉरेस्ट में सस्टेन करता था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके। उसके बाद उसको पता चला आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, और उस बाद में उसने प्रोडक्शन के ऊपर जो है लैंड के साथ ही जो है जमीन के साथ बहुत ज्यादा वी कैन से एक्सपेरिमेंट किए, एंड थ्रू दिस ही कुड प्रोवाइड द होल ईयर्स नीड फॉर फूड ग्रेन, और उसको साल भर का खाना बनाना अब आता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती थी। ऑल्सो ही ऑल्सो स्टार्टेड ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, इससे भी उसको बहुत सी चीजें मिलती थी। Abandoning nomadic life, he undertook different occupation related to agriculture at the same place. एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब नोमैडिक होता है। तो ये सब चीजें छोड़ के उसने जो है एक जगह पे रहना शुरू किया, और उसी जगह पे उसने जो है प्रोडक्शन करना शुरू किया एग्रीकल्चर के अंदर, और एक जगह पे रहकर ये रहते थे। Now let us get introduced to the different occupation that come under the scope of agriculture, we can say. तो बहुत से और कौन से चीजें आती है एग्रीकल्चर के अंदर, तो जो आता है पार्ट वो है एनिमल हस्बेंड्री, rearing of different animals and obtaining various products from the for the subsistence is the core of the animal husbandry. एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स की देखभाल करना, और उनसे जो भी चीजें हमें मिल रही है उसको आप बेच के अपना खुद का भी जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कमर्शियल देख सकते हो। डेयरी फार्मिंग क्या होती है? काऊ है, ऑक्सन है, बफेलोज है, इनको रियर किया जाता है रिगार्डिंग वी कैन से एग्रीकल्चर। रियरिंग मिल्च animal which be employed in farming is also an occupation. It is considered to be the inseparable part of mixed farming, we can say. It is the big it become the quite commercial in the recent time, this dairy farming and all, and in India it has started changing recently. Commercial dairy farming तो आजकल बहुत चलता है, और साथ ही साथ डेयरी फार्मिंग के साथ साथ मिल्क तो मिलता ही है, लेकिन मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, पनीर है, घी है, और बहुत सी चीजें रिगार्डिंग दैट यू कैन से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और साथ ही साथ एनिमल से हमें मीट मिलता है और मिल्क भी मिलता है। तो ये है एनिमल हस्बेंड्री का फायदा। दूसरा है शीप और गोट को रियर करने का फायदा क्या है? सो दिस इज ऑल्सो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जिसके अंदर हिली ट्रैक्स के पास या फिर सेमी अरिड रीजन में जहां पे ड्राई क्लाइमेट है, शीप और गोट्स को पाला जाता है, जहां पे शॉर्ट ग्रास और शब, एकेसिया जैसी जो वनस्पतियां ग्रो होती है हिली रूरल एरियाज में, जो अर्बन सेटलमेंट से दूर होता है। इंडिया के अंदर मेनली मीट साथ ही साथ शिप रियरिंग कैरिड किया जाता है। पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री के अंदर हेन्स को जो है मतलब मुर्गियों को पाला जाता है। अदर फॉल कॉमन प्रैक्टिस जो है बाकी दुनिया में इनके साथ ही जितने भी सिमिलर एनिमल्स है उनको भी पाला जाता है। इट इज अ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। पोल्ट्री जो है ये बहुत ज्यादा कैरिड आउट हुआ है, हाउस होल्ड भी हो चुका है, मतलब आजकल लोग घर पे भी मुर्गियों को कमर्शियल बेस के लिए पालते हैं। रनिंग अ पोल्ट्री ऑन कमर्शियल बेसिस रिक्वायर अ लॉट ऑफ केयर। आप अगर पोल्ट्री फार्म डालना चाहते तो बहुत ज्यादा पैसा भी लगेगा और केयर भी लगेगी। साइंटिफिक मेथड यहाँ पे चाहिए, तो वैसे लोग भी चाहिए जिनको उसका नॉलेज है। और ये एरिया जो होते हैं बिग सिटीज, साथ ही साथ गांव के एरिया में भी जो है रहते हैं, और ये शहर को ये ऑक्यूपेशन से मार्केट के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। इन सम एरिया रैबिट, पिग एंड इमू रियरिंग भी चलती है। रैबिट, पिग और इमू को भी पालते हैं बहुत से लोग। अब बी कीपिंग क्या है? तो दिस ऑक्यूपेशन अंडरटेकन टू गेट हनी एंड वैक्स। जो बीज होती है, मधुमक्खियां होती है, इनसे हनी वैक्स मिलता है, जो प्लांट और फ्लावर से जो है सब कलेक्ट करके पॉलिनेशन वगैरह प्रमोट करती है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड क्रॉप यील्डिंग इससे इंक्रीज होती है। बी कीपिंग इज इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, वी कैन से। अब जो पार्ट है वो है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब फिश फार्मिंग। फार्म पॉन्ड जो है आर डग आउट फॉर दिस पर्पस एंड वाटर इज स्टोर्ड इन सच पॉन्ड्स। फिश जो है उनको रिलीज किया जाता है बाद में उन पॉन्ड्स के अंदर, और सीड दिया जाता है उनको, फ्रेश वाटर स्पेसीज को, इन ऑर्डर टू वो अच्छे से बेस्ट ग्रोथ कर सके फिश। साइंटिफिक मेथड यहाँ पे यूज की जाती है। साथ ही साथ फिशिंग इन ओपन सीज हैज अ नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर। ओपन सी के अंदर आप फिशिंग करोगे तो उसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर है। एक्वेटिक बहुत सारे एनिमल्स भी उसके अंदर कॉट हो जाते हैं नेट के अंदर, उनको सेपरेट करना मेजर टास्क होता है।
so fetch out this price, and also this factors mainly depends on that. pisciculture develop out of this effort. वाम नाम की जो फिश है, साथ ही साथ रोहा है, रावस है, इंडियन सैल्मन, कोलंबी, प्रॉन्स, ये रियर किए जाते हैं फिश फार्म्स के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी। साथ ही साथ अब हम देखते हैं सेरिकल्चर। सिल्क जो थ्रेड है, आपको पता होगा सिल्क का थ्रेड कैसे बनता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ककून। ओके, जो ककून होता है उससे ये सिल्क का थ्रेड बनता है, ये सिल्क मॉथ से। दिस थ्रेड आर वेरी फाइन एंड स्ट्रॉन्ग। वो जो थ्रेड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेरी फाइन होते हैं, और वो सॉफ्ट सिल्क हमें मिलता है। ये सिल्क जो है थ्रेड ककून मैन्युफैक्चर किया जाता है, इंडिपेंडेंट तो उसका ऑक्यूपेशन है, एंड ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, बट उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ये सिल्क जगह सिल्क मॉथ एक जो देते हैं फार्मर्स को, उसके मलेबरी ट्री जो होती है उसके लीव्स खा खा के, एंड बाद में इसको सिल्कवर्म जो है, वंस प्लांटेड द मलबेरी ट्री सर्वाइव फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 15 ईयर, और उससे जो हमें धागा मिलता है इन वर्म से, उसका यूज किया जाता है एज अ सिल्क। ओके, सो ये बहुत पुरानी मेथड है, हजारों सालों से सिल्क बनता आ रहा है। चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी। नर्सरी की बात करें, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स other the area under floriculture, cultivation of medicinal and aromatic plants and horticulture has increased. This plantation require high standard of seedlings, cutting, bulbs and seed, and this has led to development of nurseries. Nurseries give us good returns also. नर्सरीज भी होती है जहां पे प्लांट और बहुत ज्यादा फ्लावर का हॉर्टिकल्चरल यूज भी किया जाता है। ग्रीन हाउस फार्मिंग का भी इसके अंदर पार्ट आता है, जो भी एक अच्छी बात है कि एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी फार्म को प्रोडक्शन करना, ऑर्गेनिक मेथड्स भी इसमें यूज की जाती है, किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता ज्यादातर। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग की कौन कौन सी टाइप्स है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप हमें देखने को मिलता है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हैव इन्वॉल्व ड्यू टू ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, technological differences in different region, and the type of farming depends upon the purpose and aim and the method of farming, the crop being cultivated, the technique used, land use. Broadly following types of agriculture can be identified. तो कौन कौन से टाइप्स है, लेट्स सी। पहला है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसके अंदर इंटेंसिव और शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है, जो पुरानी मेथड्स है। अब है कमर्शियल फार्मिंग, जिसके अंदर एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर आता है। कुछ जगह पे टेरेस फार्मिंग का भी नाम आप सुन सकते हो। साथ ही साथ इंटेंसिव फार्मिंग और शिफ्टिंग फार्मिंग जो है ये ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पुरानी मेथड है। एंड इंटेंसिव फार्मिंग कैरी की जाती है वन एंड सेम फार्म फॉर द ईयर्स, एक ही फार्म के लिए एक ही तरीके का क्रॉप लिया जाएगा सालों तक। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एवरी ईयर नई जगह ढूंढते और चूज करते कल्टीवेशन आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओल्ड एरिया जो होते हैं यहाँ पे अगेन एंड अगेन कल्टीवेशन किया जाता है इसके अंदर। साथ ही साथ अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें, इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन ट्रॉपिक, और जहां पे ज्यादातर ऐसे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, हिली ट्रैक है, वहां पे शिफ्ट फार्मिंग की जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे जो फार्मिंग देखने वाले हैं, उस फार्मिंग के अंदर द फार्मर इनिशियली सिलेक्ट द पीस ऑफ लैंड, पहले एक जमीन का टुकड़ा देखेंगे, इन ऑर्डर टू मेक कल्टिवेबल वो सारा लैंड क्लियर करेंगे, कट डाउन करेंगे वहां के ट्री प्लांट्स और सारी शब्स वगैरह को, ग्रास को। वंस दे आर ड्राई आउट, वो वहां पे सब चीजें जला देंगे, एंड आफ्टर मिक्सिंग इट इनटू द सॉइल, जो मैन्योर बनेगा, खत बनेगा, उसके बाद सोइंग करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे रेनी सीजन के टाइम पर। एंड द प्रोडक्शन ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट। इतने से उनका कुछ नहीं होता। Hence people undertake hunting भी करते, फिशिंग भी करते, गैदरिंग ऑफ बल्ब्स एंड रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट। और ये ज्यादातर आदिवासी लोगों के अंदर जो ट्राइबल लोग हैं अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ये ऐसी शिफ्टिंग फार्मिंग करते हैं। अब है कमर्शियल फार्मिंग। ये एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग है, जहां पे कमर्शियली टू मेजर टाइप ऑफ क्रॉप कमर्शियली लिए जाते हैं। एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, फार्म साइज इज ग्रेटर देन 200 हेक्टर से ज्यादा ही बड़ा फार्म होता है, और ड्यू टू लार्ज साइज एंड स्पार्स पॉपुलेशन इस रीजन के अंदर फार्मिंग कैरिड आउट होती है।
मशीन जैसे ट्रैक्टर, क्रशर्स का यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर और प्लेन। एंड मोनोक्रॉप की बात करें, मतलब सिंगल क्रॉप जहां पे लिया जाता है, तो स्ट्राइकिंग कैरेक्टर्स वी कैन से फार्मिंग क्रॉप आर व्हीट लाइक कॉर्न, ऐसी जो है इस चीज की फार्मिंग की जाती है। बार्ली, ओट, सोयाबीन, इन चीजों का भी कल्टीवेशन एक्सटेंसिव फार्मिंग किया जाता है। साथ ही साथ हेवी कैपिटल की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है इसके अंदर, सिंस ह्यूज एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, गोडाउन, ये सारी चीजें भी इसमें आएंगी। प्रॉब्लम जो है इसके अंदर की कभी कभी ड्रॉट आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, पेस्ट के ऊपर अटैक आता है, लो कॉस्ट एक्सेट्रा। तो ऐसे मार्केट फ्लक्चुएशन से ये फार्मिंग जो है ज्यादातर किसान अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो उनको सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। उसके बाद प्लांटेशन फार्मिंग क्या है, तो फार्म साइज प्लांटेशन एग्रीकल्चर का बहुत कम होता है, जैसे 40 हेक्टर का ही है। और यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन हिली ट्रैक, जो हिली ट्रैक रीजन है, मशीन जहां पे लेकर जाना पॉसिबल नहीं है, तो लोकल मैन पावर का ही यूज होता है, उसको प्लांटेशन फार्मिंग बोलते हैं। रबर की हो गई, कॉफी की हो गई, जैसे कोका है, चाय, टी की फार्मिंग जो आपने आसाम में सुनी होगा। तो ऐसी जो फार्मिंग है, ये क्रॉप सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन होता है जो कि चलता है हिली रीजन्स में। और दिस टाइप ऑफ फार्मिंग बिगेन स्प्रेड मोस्टली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में तभी इन सब चीजों का प्रैक्टिस करना शुरू हुआ था। और ये फार्मिंग लार्ज स्केल पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट से चलती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इसके अंदर एक्सपोर्टेबल प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग वगैरह होती है। क्लाइमेट, मैनपावर, डिटोरिएशन ऑफ एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, ऐसे मेजर इश्यूज फेस किए जाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर ऐसे। एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन इंडिया एंड साउथ एशियन कंट्रीज लाइक अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका ऑल्सो। सो उसके बाद का जो पार्ट है वो है मार्केट गार्डनिंग, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट गार्डनिंग इज अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन डेवलप इन मॉडर्न टाइम, इसके आधुनिक समय में ये आया है। एंड दिस हैज डेवलप मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे रूरल एरिया बना, अर्बन एरिया बना, तब से ये अवेलेबल होता गया। मार्केट इसके लिए अर्बन सेंटर्स अवेलेबल होते, फार्मर यहाँ पे वेजिटेबल कल्टीवेट करते और अदर जो रिक्वायर्ड आइटम्स है सिटी ड्वेलर्स को वो कल्टीवेट करते हैं। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई। एंड यहाँ पे इरिगेशन, ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर, लो इन्वेस्टमेंट, यूज ऑफ मैन पावर, ऐसी चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है। मार्केट यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्यादा यहाँ पे चलेगी। साथ ही साथ इट इज डिपेंडेंट ऑन गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, क्वालिटी, प्राइस, प्रोडक्ट, ये सारी डिटरमाइंड होती है रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए। हेंस दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रक फार्मिंग। इस फार्मिंग को क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आया विच फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रक फार्मिंग, तो मार्केट गार्डनिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। जिसके बाद है हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, इसको हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। ये गार्डनिंग का जैसा बिजनेस जैसा ही होता है, बस यहाँ पे एक जगह सिलेक्ट करके फूल और जो फल है उनका जो है प्रोडक्शन किया जाता है। In recent time, use of irrigation, chemical fertilizer, greenhouse, etc. is being made, getting more profit. Major product horticulture के flower जैसे लिली, गरबेरा, ट्यूलिप, दलिया, क्राइसैंथम, मैरीगोल्ड, ऐसी फ्लावर्स जो है इनका गुड प्राइस मार्केट में होता है, इनको कल्टीवेट किया जाता है। डिफरेंट नेटिव और एग्जॉटिक फ्रूट, जैसे बाहर के देश के और अपने देश के फ्रूट भी इसके अंदर कल्टीवेट होते हैं। मैंगो है, कस्टर्ड एप्पल है, ग्रेप है, बनाना है, पोमोग्रेनेट्स है, ड्रैगन फ्रूट है, चेरी है, ऑरेंज है, रास्पबेरी है, साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, इन सब का भी फार्मिंग इसके अंदर होता है फ्रूट फार्मिंग में। महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर, पासगनी, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक, ऐसी जगह पे, साथ ही साथ कंट्रीज हैविंग मेडिटेरियन क्लाइमेट, यहाँ पे फ्रांस, इटली में हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा चलता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। The nutrition requirement of the crop, it is fulfilled by soil and therefore replenished to use nutrient necessary. तो soil को अगर nutrition चाहिए तो देना important है, तो nutrition are also used in abundant to increase the yield. तो organic चीजें का यूज किया जाता है, जैसे लिटर यूज किया जाएगा,
साथ ही साथ ग्रास यूज किया जाएगा, जूट यूज किया जाएगा, काउडंग का यूज होगा, वर्मी कंपोस्ट का यूज होगा। ऐसी चीजें यूज करके एज अ मैन्योर जो फार्मिंग की जाती है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अंदर मैन्योर जो है इसका एज अ यूज किया जाएगा जो नेचुरल चीजों से मिलता है, काऊ से मिलता है और जो इजीली अवेलेबल होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे का चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।